बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज यानी 4 अप्रैल 2021 के हमारे वीकेंड चार्टिंग के वीडियो में। तो इससे पहले कि हम हमारे आज के स्टॉक्स की डिस्कशन शुरू करें तो मैं आपके लास्ट जो हमने डिस्कस किए थे स्टॉक अपनी लास्ट वीडियो में उसके बारे में बताना चाहूँगा। एक हमने तो कैश स्टॉक डिस्कस किया था, दीपक फर्टिलाइजर। उसका मार्केट की वॉलेटिलिटी को देखते हुए उसकी परफॉर्मेंस ठीक ठाक रही है। और जो दूसरा हमने डेरिवेटिव स्टॉक पिक किया था इन्फोसिस, उसमें अनफॉर्चुनेटली हमारे को एक एसएल या हमारा एक स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ और उसके बाद अब हम उसमें री एंट्री लेने का प्लान कर रहे हैं। तो इसी के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो आज के जो हमने स्टॉक पिक किया है, जो कैश सेगमेंट में स्टॉक पिक किया है, वो आजकल का जो एक बहुत हॉट सेक्टर है मेटल सेक्टर, उसके अंदर से पिक किया है। और उस स्टॉक का नाम है टाटा स्टील बीएसएल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका कंपनी ओवरव्यू। तो फ्रेंड्स, टाटा ग्रुप में जो लिस्टेड कंपनीज है स्टील सेक्टर में, उसमें तीन चार नाम हम देख सकते हैं। एक है टाटा स्टील, जो उसको हम सब जानते हैं। एक है टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स और तीसरी है टाटा स्टील बीएसएल, जो हमने आज पिक करी है। अब टाटा स्टील और टाटा स्टील बीएसएल में क्या फ़र्क है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको स्नैपशॉट दे देता हूँ। उसके बाद टाटा स्टील बीएसएल को हम थोड़ा सा आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो 2017 से पहले एक स्टील सेक्टर में काफ़ी नामी कंपनी हुआ करती थी, भूषण स्टील लिमिटेड करके। तो उसने अपने बैड डेट्स और बैड मैनेजमेंट के चलते हुए उसने अपनी बैंक्रप्सी फाइल करी है अंडर आईबीसी, जो कि है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। और उसके बाद जितनी भी बैंक्रप्ट जो कंपनीज होती हैं उनका केस जाता है एनसीएलटी में। एनसीएलटी जो है वो हमारी नेशनल कंट्री लॉ एंड ट्राइब्यूनल है। वो इन कंपनीज को रिवाइव करने की कोशिश करती है। और वो कैसे करती है कि वो इसके लिए कोई सूटेबल बिडर्स या सूटेबल कोई इसका टेक ओवर करना चाहे तो उसका प्रोसेस शुरू करती है। तो उसी प्रोसेस में टाटा स्टील ने पार्टिसिपेट किया और 18 मई 2018 को उसकी जो एनसीएलटी ने इसकी बिड को अप्रूव किया और टाटा स्टील ने इस कंपनी को एक्वायर करने के लिए एक स्पेशल पर्पस व्हीकल जिसको एसपीवी बोलते हैं, बमनीपाल स्टील लिमिटेड करके बनाया। और उसके थ्रू इस कंपनी में 72.65% की इक्विटी खरीद के और उसके बदले में 35,000 सीआर का उसका डेट की पेमेंट भी करी। तो इस तरीके से टाटा स्टील बीएसएल नामक एक कंपनी फॉर्म हुई और वो तब से वहां से चल रही है और टाटा स्टील ही उसको अब रन कर रहा है अपनी पूरी कैपेसिटी में। जैसा कि मैंने इसकी वेबसाइट खोली हुई है टाटा स्टील बीएसएल की, आगे चलते हैं। अब इसके अगर हम इसके मेजर प्रोडक्ट्स देखें तो मेजर प्रोडक्ट्स में इसके हॉट रोल्ड कॉइल्स है, कोल्ड रोल्ड कॉइल्स है, गैल्वेनाइज्ड कॉइल एंड शीट है और गैलियम कॉइल्स है। और एंड इनफैक्ट इट हैज emerged as the one of the largest and only cold rolled steel plant with an independent line of manufacturing cold rolled coil and sheets। तो ये कॉइल जो कोल्ड रोल्ड कॉइल एंड शीट्स का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया में। अब चलते हैं इसके जो वेरियस प्लांट्स हैं उसके बारे में देखते हैं। तो अगर हम इसके प्लांट्स देखें टाटा स्टील बीएसएल के, तो ये बड़े ही स्ट्रेटेजिकली प्लेस्ड है पूरे कंट्री वाइड। और ये चारों कोनों में है, साहिबाबाद यूपी, खपोली महाराष्ट्र, अंगुल जो है उड़ीसा और हसूर जो है वो तमिलनाडु। तो ये चारों कॉर्नर्स में फैले हुए हैं और जो नेशन वाइड जो जितनी भी डिमांड है उसको कैटर करने के लिए पूरे सक्षम है। तो ये है इस कंपनी का पूरा जो ओवरव्यू है। अब चलते हैं इसके फाइनेंशियल ओवरव्यू की तरफ। तो कंपनी के अगर फाइनेंशियल्स देखें तो इसकी मार्केट कैप अराउंड 6,000 करोड़ है, तो एक मिड कैप कंपनी के नाम से इसको हम देख सकते हैं। और अगर इसके हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ऑपरेटिंग मार्जिन देखें क्वार्टरली बेसिस पे, तो हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि दिसंबर 2019 से ये जो मार्जिन है और जो प्रॉफिट है ये बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर हम जून का जो क्वार्टर है उसको नज़रअंदाज करें ड्यू टू कोविड फैक्टर। और अब जो लास्ट जो दिसंबर 2020 में इसने जो क्लॉक किया है प्रॉफिट और जो मार्जिन है, वो इसका हाईएस्ट मार्जिन है जो हमारे पास जो डेटा अवेलेबल है फ्रॉम जून 2018 से वो। और इसका मार्जिन अराउंड 28% हो चुका है। और अगर इसी के साथ इसका ईपीएस देखें तो ईपीएस में भी हम देख सकते हैं कि ये पहले नेगेटिव टेरिटरी में चल रहा था, अराउंड 4.59 था माइनस अराउंड दिसंबर 2019 में। वहां से ये इम्प्रूव करते हुए अब पॉजिटिव कैटेगरी में आ गया है। और जो लास्ट इसने ईपीएस क्लॉक किया है वो है 8.35 का। अब जल्दी ये देखते हैं एफआईएस की इसके अंदर होल्डिंग का पैटर्न क्या चल रहा है। तो अगर एफआईएस की होल्डिंग पैटर्न हम देखें तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि मार्च 2020 से जहां पर उनकी जो स्टेक था वो 0.29% था, वहां से लगातार एक स्टेक में इंक्रीज देखने को मिला है। और अब वो स्टेक बढ़कर लास्ट क्वार्टर एज पर द लास्ट क्वार्टर रिपोर्ट्स 0.76% हो चुका है।
तो ये है इसका पूरा फाइनेंशियल ओवरव्यू। अब चलते हैं इसके टेक्निकल चार्ट की तरफ। तो मैंने इसका वीकली चार्ट खोल दिया है आपकी स्क्रीन पे। तो अगर हम इसके चार्ट स्ट्रक्चर को देखें, ये अराउंड आपका 4 जनवरी 2021 तक एक रेंज बाउंड एक्टिविटी में फंसा हुआ था, और उसके बाद अब इसने रिसेंटली ही अपनी उस रेंज को ब्रेक किया है अराउंड 45 के लेवल को, और उसके बाद अब ऊपर क्लोजिंग और ऊपर चलने में कामयाब हो रहा है। और अगर हम देखें तो सारे ही सेक्टर इसका, जो जितने दूसरे स्टॉक्स है, बी इट टाटा स्टील, बी इट हिंडाल्को, बी इट सेल, बी इट जेएसडब्ल्यू स्टील, सारे ही स्टॉक, जो पूरा सेक्टर है वो वर्ल्ड वाइड ही बुलिश चल रहा है। कोई भी मेटल का आप स्टॉक देखे किसी भी कंट्री में, तो काफ़ी उसमें अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। तो उसी के मद्देनज़र इसका भी परफॉर्मेंस एक्सीडिंगली वेल आगे आने वाले टाइम में भी हो सकती है। तो अब मैं इसका आपको रेजिस्टेंस और आगे की चार्टिंग दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने इसके जो रेंज पॉइंट्स बनाए हैं, तो ये ऊपर के लेवल पे 45 और नीचे के लेवल पे कॉन्टिन्यूसली 20 के लेवल के आसपास से सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा था। और ये इसकी पूरी रेंज इसने 2 ढाई साल तक इसको फॉलो किया है, और अब इसके अंदर हमें ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, और उसकी कंफर्मेशन भी हमें देखने को मिल रही है। तो यही एक सिंपल सा रीज़न है टेक्निकल, जिसकी वजह से हमने स्टॉक को पिक किया है अपने आज के कैश स्टॉक के तौर पे। अब चलते हैं इसके और फैक्टर्स, जो इसका जो इंडिकेटर्स के फैक्टर हैं वो देख लेते हैं। तो मैंने इसमें MACD प्लॉट किया है, और आप देख सकते हैं कि जब इसका ब्रेकडाउन आया था अराउंड 45 लेवल के नीचे, तो तभी से इसका जो MACD है वो उस जीरो लाइन के अपने नीचे नेगेटिव टेरिटरी में चल रहा था, और बारी बारी उसने वहीं पर 2018 दिसंबर और साथ में 27 जनवरी 2020 के आसपास भी वहीं से इसने रेजिस्टेंस ली थी MACD के लेवल्स के हिसाब से। और अब हम देखें तो सितंबर 2020 में इसने अपने जीरो लेवल को ब्रीच किया और उसके ऊपर जाने में कामयाब हुआ, और तभी से अगर हम देखें तो स्टॉक में एक क्लियर कट रैली देखने को मिल रही है, और अब वो रैली और पावरफुल होती हुई नजर आ रही है। तो इंडिकेटर भी इसके फेवर में होते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखते हैं इसका वॉल्यूम एनालिसिस। तो हम ये क्लियरली देख पा रहे हैं, अगर हम इसके लास्ट के कुछ वीक्स का वॉल्यूम का पैटर्न देखें, तो काफ़ी हैवी वॉल्यूम में इसमें ट्रेडिंग चल रही है, और उसी हैवी वॉल्यूम के सपोर्ट से ये स्टॉक अपना ब्रेकआउट देने में कामयाब हुआ है। तो ये इसका एक सिंपल सा एनालिसिस है टेक्निकल फैक्टर्स को देखते हुए। पूरा सेक्टर, एक तो इसका पूरा सेक्टर बुलिश है, और स्टॉक भी अपने रेंज से बाहर आते हुए नजर आ रहा है। तो ये एक क्लियर कट हमारे को आने वाले टाइम में एक टर्न अराउंड कैंडिडेट दिख रहा है। तो अब चलते हैं इसके टारगेट्स की तरफ। तो इसकी प्रीवियस हिस्टोरिकल रेजिस्टेंस को देखते हुए इसका जो फर्स्ट टारगेट मेरे को नज़र आ रहा है, वो आ रहा है आने वाले टाइम में 75 के लेवल पे यहाँ पे। और जो इसका सेकंड टारगेट है वो अराउंड 100 के आसपास हमें मिल सकता है आने वाले 5 से 6 महीने में। सो दिस इज अबाउट दिस स्टॉक। अब चलते हैं हमारे आज के डेरिवेटिव स्टॉक की तरफ। तो फ्रेंड्स, जो हमने डेरिवेटिव स्टॉक पिक किया है इस हफ्ते के लिए, वो है ICICI बैंक। और जैसा कि आप देख सकते हैं, इसका चार्ट खुला हुआ है आपकी स्क्रीन पे। स्टॉक ने जो है ऑलरेडी अपना जो एक करेक्शन मूव है वो उसमें ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। जो इसने करेक्शन ली थी अराउंड 675 के लेवल पे, वो इसका जो प्रीवियस एक स्विंग हाई था अराउंड 550 के आसपास, वहां पर खत्म होती हुई नजर आ रही है, और वहां से स्टॉक रिवर्स करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो चलिए इसकी इसी व्यू को देखते हुए, इसी पैटर्न को समझते हुए, हमने अब इसमें जो अपना व्यू है वो बुलिश रखा है। और अब चलते हैं इसके फाइन प्रिंट्स को स्टडी करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो स्टॉक का जो प्रीवियस स्विंग हाई था अराउंड 550 का, यहाँ पर आप देख सकते हैं यही इसका ऑल टाइम हाई लेवल भी था। यहाँ पर स्टॉक ने काफ़ी एक अच्छा ब्रेकआउट दिया था हमें फरवरी 2021 में। उसके बाद से स्टॉक वापस अब आया है, और उसी प्राइस को टच करके वापस से एक पुल बैक दिखाता हुआ नज़र आ रहा है। और इसी के साथ इसने एक रिवर्सल कैंडल स्टिक भी दी है, जो कि आप ये देख सकते हैं इसने एक बुलिश हैमर बनाने की कोशिश करी है यहाँ पर, और कामयाब भी हुआ है। उसके ऊपर लास्ट वीक में हमें क्लोजिंग भी मिल चुकी है। तो ये दो फैक्टर्स हैं। अब तीसरा फैक्टर है इसकी जो रिट्रेसमेंट लेवल है। तो अगर हम देखें, जो इसका प्रीवियस जो मेजर स्विंग लो था अराउंड 330 के लेवल पे, वहां से हमने एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट प्लॉट करी है ऑल द वे अप टू जो इसका 675 का हाई था। तो वहां से इसने स्टॉक ने ऑलमोस्ट अपनी 38% की जो रिट्रेसमेंट है उस लेवल को कंप्लीट किया है, और वहीं से वो लेवल भी उसी स्विंग हाई के आसपास ही, जो प्रीवियस स्विंग हाई है 550 का, उसी के आसपास कोइंसाइड करता हुआ नजर आ रहा है। और वहां पर ही इसकी डबल
सपोर्ट बनती हुई नजर आ रही है इसी फैक्टर की वजह से। तो ये तीन चार फैक्टर हैं जो जिसकी वजह से हमने स्टॉक पिक किया है। और अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखें तो वो भी अपना जो प्रीवियस स्विंग हाई था, जो उसका ऑल टाइम हाई था अराउंड 32,400 32,500 के लेवल पे, उसी को टच करके वापस आता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर आप देखिए अगर तो चलिए वापस चलते हैं आईसीआईसीआई बैंक की तरफ। तो यही फैक्टर्स है जिसकी वजह से हमें आने वाले हफ्ते में आईसीआईसीआई बैंक और बाकी जो दूसरे बैंक है वो भी काफ़ी बुलिश होते हुए नज़र आ सकते हैं। तो इसी वजह से हमारा व्यू इसके अंदर बुलिश है और हमने इसको अपना एज अ डेरिवेटिव स्टॉक ऑफ द वीक पिक किया है। अब चलिए देखते हैं इसके आने वाले हफ्तों में टारगेट्स क्या हो सकते हैं। सो एज पर जो रिट्रेसमेंट लेवल्स होता है, जो रिट्रेसमेंट की थ्योरी होती है, उस पर अगर हम ट्रेड करें तो अगर वो 38% से रिट्रेस करके वापस हो रहा है तो उसका इमीडिएट टारगेट होना चाहिए 23.6% रिट्रेसमेंट। बट इस केस में वो जो लेवल है वो अराउंड 598 का आ रहा है, तो वो बहुत ही नियर बाय है। स्टॉक इज ऑलरेडी एट 594, तो हम उसके ऊपर ही एंट्री लेंगे बाई की। और जो उसका हमारा जो रेजिस्टेंस के बेसिस पे जो फर्स्ट टारगेट निकल रहा है वो निकल रहा है अराउंड 634। और जो सेकंड टारगेट हम इसके अंदर अचीव कर सकते हैं आने वाले टाइम में वो होगा इसका जो ऑल टाइम हाई लेवल है अराउंड 675। तो ये है इसके दो टारगेट्स। तो चलिए वो अपने फटाफट दोनों स्टॉक समराइज कर लेते हैं। जो फर्स्ट स्टॉक हमने डिस्कस किया है वो है टाटा स्टील बीएसएल, जो हमारा कैश सेगमेंट का स्टॉक है। स्टॉक अभी करंटली अवेलेबल है 55 के लेवल पे। और जो हमारा इसके अंदर टारगेट आने वाले टाइम में मीडियम टर्म में वो होगा 75, और दूसरा टारगेट होगा अराउंड 100 का। और जो हमारा जो सेकंड स्टॉक है वो है आईसीआईसीआई बैंक, जो कि हमारा डेरिवेटिव स्टॉक है। और इस स्टॉक में हमारा व्यू बुलिश है और इसका जो टारगेट है वो आने वाले टाइम में 633 और 675 हो सकता है। और हम ये भी कहना चाहेंगे कि जो स्टॉक आज आगे आने वाले टाइम में जो मार्केट है वो काफ़ी, जो हमने लास्ट जो 2 मंथ्स में चॉपीनेस देखी है वो अब पूरी हो सकती है। उसके बाद अब मार्केट अब हमें डायरेक्शनल मूव और एक अच्छा ट्रेडिंग मूव देने के लिए पूरी रेडी है। और हमेशा की तरह हम अपने जो भी लेवल्स हैं, जो भी इन स्टॉक्स में लेवल्स हैं, जो स्ट्रेटेजीज हम बनाएंगे वो अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट करेंगे। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। दोस्तों अब हम अपना रिस्क डिस्क्लेमर शेयर करना चाहेंगे। सबसे पहले कि हम आपको ये बताना चाहेंगे कि हम सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हैं अभी तक। और क्योंकि हम अपने जो वीडियोस हम बनाते हैं, जो भी हमने आज डिस्कशन करी है, वो उसके अंदर एफएनओ स्टॉक्स भी होते हैं और उसमें जो कैपिटल इरोजन का जो रिस्क होता है वो ज़्यादा होता है। तो हम आपसे सिंसियर रिक्वेस्ट करेंगे कि आप कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने जो फाइनेंशियल एडवाइज़र है उसकी सलाह ज़रूर लें। तो आप लोगों को अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके हमें मोटिवेट कीजिए। और इसी के साथ हम आज का वीडियो रैप अप करते हैं और उम्मीद करते हैं आपका आने वाला हफ्ता काफ़ी प्रॉफिटेबल रहे। थैंक यू गाइस, बाय बाय।